यह कहानी प्रीतो नामक एक साधारण से गांव की लड़की की कहानी है जो एक गलती के कारण समाज के क्रोध और अपमान का शिकार होने लगी। प्रीतो का जन्म एक गरीब किंतु ईमानदार किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरदयाल गांव के इज्जतदार किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। गांव की लड़कियां जहां 16 साल की होती ही ब्याह दी जाती थी, वहीं प्रीतो के माता पिता उसे बहुत पढ़ाना चाहते थे। हरदयाल ने अपनी सीमित आय से बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाया क्योंकि उसका मानना था कि शिक्षा ही असली पूंजी है। गांव का माहौल बड़ा संकीर्ण था। बहुत छोटी सोच के लोग थे, जहां लड़कियां घर से बाहर निकलने में हिचकिचाती थीं, जैसा कि हर भारतीय गांव की कहानी है। वहीं प्रीतो ने 12वीं पास करके शहर में जाने का सपना देखा। उसके माता पिता उसके साथ खड़े रहे। पिता ने कहा, हमारे पास दौलत नहीं है, पर यहाँ बेटी हमारी असली दौलत है, इसे पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कहानी में ट्विस्ट या टर्निंग पॉइंट तब आता है जब प्रीतो 18 की हुई और उसकी जिंदगी में एक अचानक नया मोड़ आ गया। वह शहर पढ़ने के लिए जाने वाली थी कि उसकी दोस्ती गांव के एक लड़के से हो गई। दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई और वह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों छुप छुप के मिलने लगे और अनजाने में प्रीतो से गलती हो गई और इस गलती के चलते प्रीतो गर्भवती हो गई। जी हाँ, प्रीतो अनमैरिड अवस्था में ही प्रेग्नेंट हो गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग ताने मारने लगे। हरदयाल की बेटी ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। इस अपमान से भाई रामेश्वर और उसकी पत्नी सरला ने सबसे ज्यादा विरोध किया। भाभी सरला प्रीतो को पहले ही पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी पढ़ाई पे उनके ससुर कुछ ज्यादा ही खर्च करते थे। रामेश्वर उसकी पत्नी कहते थे, अब गांव में सिर उठाकर चलने लायक नहीं रहेंगे। रामेश्वर ने गुस्से में कहा, इसने हमारी नाक तो कटवा दी, साथ में हमें घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं रखा। भाभी ने कहा, इस बदनामी से तो अच्छा है मर ही जाती। पर हरदयाल और कमला प्रीतो के साथ खड़े थे। उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। माँ की ममता ने उस पर थप्पड़ तो बरसाए, पर आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी गलती हो गई है, पर हम तुझे दुनिया के हवाले नहीं करेंगे। पिता ने समाज से लड़ने का संकल्प किया। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हम अपनी औलाद को थोड़ी छोड़ सकते हैं। नहीं, यह नामुमकिन है। ऐसे में अपने खास ही जहर का काम करते हैं। प्रीतो के चाचा गणपत और उसकी चाची सुगंधा ने पहले से परेशान परिवार में उन्होंने आग में घी का काम करना शुरू कर दिया। जिन नहीं पता था उन्हें भी ये खबर पहुंचाने लगे ताकि प्रीतो को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाए। कुछ लोगों को घर की मिट्टी उछालने में ही ज्यादा स्वाद आता है। चाचा और चाची कुछ इसी प्रकार के थे। घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब कौन अपने बेटे का रिश्ता यहाँ करेगा। गणपत ने कहा कि इसकी वजह से हमारे बच्चों का रिश्ता भी होना मुश्किल है। मेरी बात मानो तो उसे किसी न किसी तरीके से जहर देके मार दो। इस तरह की बातें घर में ही उठने लगी। चाची ने कहा, अब इस कलंकनी के कारण हमारी भी बदनामी तो हो ही रही है और हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि प्रीतो को किसी प्रकार से या तो निकाल दिया जाए या किसी बहाने से इसे मार दिया जाए, लेकिन प्रीतो के पेरेंट्स ने प्रीतो की ढाल की तरह काम किया। जब उसे लगा कि इनके अपने ही प्रीतो के पीछे पड़े तो ये ढाल की तरह उसके आगे खड़े हो गए। माता पिता के सहारे प्रीतो ने अपना गर्भ धारण किया, पर समाज ने उसे अलग थलग कर दिया। गांव में अब उससे कोई नहीं बोलता था। भाई रामेश्वर ने उसे घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन पिता ने विरोध किया। यह सबका घर है, कोई भी इसे छोड़कर नहीं जाएगा। और रही बात इस घर की, ये घर ना तो तुमने खरीदा है ना मैंने, ये हमारे बाप दादाओं का घर है। तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं है प्रीतो को इस घर से निकालने की। अपने ही परिवार के तानों और अपमान से तंग आकर प्रीतो ने शहर जाने का फैसला किया। वहां उसने एक छोटी सी नौकरी की तलाश की, लेकिन हर जगह उसकी स्थिति को लेकर उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत कायम रही। इसी बीच प्रीतो की मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता मीरा से होती है। मीरा एक एनजीओ चलाती है जिसमें समाज से तिरस्कार लोगों को सहारा देती है। मीरा ने प्रीतो की कहानी सुनी और उसे कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा भी होगा हम तुम्हारा साथ देंगे, बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा छोटा मोटा एनजीओ में काम करना पड़ेगा जितना हो सकता है। और रही बात तुम्हारे बच्चों की या तुम्हारी डिलीवरी की, इसकी जिम्मेदारी एनजीओ लेगा।
मीरा ने प्रीतो को काफी मोटिवेट किया और एनजीओ में रहने वाली और लड़कियों ने भी प्रीतो की मदद करना शुरू कर दी। प्रीतो के साथ रहते हुए मीरा ने उन महिलाओं की कहानी सुनी जो समाज की बेरहम धारणाओं और अन्याय का शिकार हुई थी। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अकेली नहीं बल्कि हजारों ऐसी महिलाएं थी जिन्हें एक गलती या एक हादसे की वजह से समाज ने बाहर निकाल दिया। यहाँ से प्रीतो को एक नई दिशा मिलना शुरू हो गई।